एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अभी हो रही है मेरी आफ्टरनून और ऑफ कोर्स अंधेरा होने वाला है बिकॉज आफ्टरनून में यहाँ विंटर्स में अंधेरा हो जाता है। एंड मैंने अभी जस्ट नहाया है। बाल गीले नहीं हैं, बाल ऑयली हो रहे हैं। सोचा कि व्लॉग की शुरुआत में थोड़े से मतलब ठीक ठाक दिख जाते हैं, फिर तो जब काम में लगूंगी तब तो ये पूरे बाल ऊपर बंधेंगे। आज जैसे कि अभी आफ्टरनून हो रही है और आज का दिन मेरा बहुत मतलब अभी तक भी बहुत बिजी था और आगे भी बहुत बिजी होगा। जस्ट नाउ मैं लंच बना करके हुई हूँ फ्री। अभी आपको दिखाती हूँ क्या क्या बनाया। वैसे मैं लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि क्या बना रही हूँ, बट यस बनने के बाद भी दिखाती हूँ। एंड इसके अलावा मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि मैं जा रही हूँ नेहा के घर, मतलब हम सब जा रहे हैं हमारे न्यू ईयर्स वाले जो विंटर ब्रेक है इसमें। मैं रहती हूँ पेंसिल्वेनिया और नेहा रहती है वर्जीनिया। तो वर्जीनिया जा रहे हैं हम लोग। और मुझे आज मैंने वैसे कल बहुत सारी पैकिंग कर ली थी, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें आज करनी है मुझे। कल के रोड ट्रिप रहेगी हमारी अराउंड 5-6 आवर्स की, तो उसके लिए मुझे पूरी कुकिंग करनी है। तो वो मैं आज अब बहुत सारी चीज़ें निपटा दूंगी एंड फ्रेश कल मॉर्निंग में बनाऊंगी। तो बेसिक प्रिपरेशन सारी आज कर लूँगी। वो सारी चीज़ें करनी है। और ये मेरे लिप्स पे ना मैंने क्या होता है ठंडियों में लिप्स ड्राई हो जाते हैं, तो मैंने चबा लिया था, तो इसलिए वो थोड़ा सा ब्लड दिख रहा है। वैसे तो मतलब पेन नहीं हो रहा, बट फिर भी मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसा दिखता है, तो बट अब कोई बात नहीं। बस ये था। चलो मैं पहले आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने लंच में क्या बनाया है। टिम भी अब थोड़ी देर से स्कूल से आएगी और उसका भी शैम्पू करना है मुझे। दिखाती हूँ लंच में क्या बनाया है। प्लस इसके बाद फिर हम आज मैं अभी थोड़ी देर बाद मैं बनाऊंगी दाबेली का जो मसाला होता है ना, वो बना कर रख दूंगी बिकॉज कल मैं रास्ते में थोड़ी दाबेली भी लेकर के जाऊंगी रोड ट्रिप मतलब ट्रैवलिंग के लिए। चलो किचन में दिखाती हूँ क्या बनाया है। तो पहले इसमें है ये राइस, ठीक है, बंद कर दो। देन ये है मेरी पालक की सब्जी, जिसमें कि मैंने पालक में पनीर की जगह मैंने इसमें आलू डाला है। ये है, काफ़ी देखने में तो काफ़ी टेम्पटिंग लग रही है। मैंने एक्चुअली इसमें लहसुन अदरक ये सब बहुत अच्छी मात्रा में डाला है, प्लस मैंने इसमें ग्रीन चिली भी पीस के लास्ट में डाला है। और ये सेम सब्ज़ी मैंने बिना मिर्ची की राम के लिए निकाली हुई है। और इसके अलावा मैंने बैंगन का भरता बनाया है, कच्चा वाला मतलब इसको मैंने सॉरी स्पून अंदर चली गई। यस, कच्चा वाला मतलब मैंने इसको फ्राई नहीं किया है, मैंने मतलब इसको बैंगन को बस रोस्ट करके इसमें कच्चा प्याज, कच्चा हरी मिर्च, थोड़ा सा अचार का मसाला, थोड़ा सा सरसों का तेल, नमक और धनिया वनिया होती तो डाल सकते थे। मेरी धनिया फिनिश हो गई और कल निकलना है तो इसलिए मैंने न्यू ली नहीं। और बस इसको, और इसमें लहसन भी मैंने एक्चुअली जब मैं बैंगन पका रही थी ना, तब मैंने रोस्ट करते टाइम ही लहसन भी रोस्ट कर लिया था, तो इसमें स्मोकी गार्लिक का भी टेस्ट आएगा। मतलब जो लहसुन ये दिख रही है ना, ये है वो लहसुन जो मतलब बैंगन के साथ ही पक गई है। ये मेरा कच्चा वाला जो बैंगन का भरता होता है वो है। मतलब बेसिकली इसको मैंने फ्राई नहीं किया है, ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। मेरे घर में एक्चुअली सबको पसंद है। ये था मेरा लंच और बस ये एयर फ्रायर वॉश करके रखा है मैंने उसी में, क्योंकि मैंने बैंगन बॉईल किया था। इतनी बड़ी लाइट लग गई है ना उसके, पहले मुझे लग रहा था वाह कितना अच्छा, बट अभी लग रहा है बहुत ज़्यादा ही बड़ी है। मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था ना कि मेरे किचन में कुछ अपडेट्स हुए हैं, जैसे कि लाइट चेंज हुई है, डिश वॉशर चेंज हुआ है, ये सब। और बस अब मैं बस वेट कर रही हूँ टिम और हस्बैंड आ जाए, फिर हम लोग खाना साथ में खाएंगे एंड बस फिर साथ में करते हैं बहुत सारा काम। यहाँ से नहीं, घूम के आओ, घूम के आओ। चलो मेन डोर से आओ टिम। हाय,
सो अभी यहाँ पर मैं ना हमारे रोड ट्रिप के लिए मैं दाबेली बनाने वाली हूँ, उसका मसाला बना रही थी। तो इसके लिए मैंने ये कुछ खड़े मसाले लिए हैं और इन सबको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। साथ में मैं यूज़ करने वाली हूँ सेसमे सीड, लाल मिर्च और हींग, ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। थोड़ा सा कोकोनट का वो क्या बूरा होता है ना, वो भी यूज़ करेंगे। तो सारे जो खड़े मसाले थे उनको पहले हम ड्राई रोस्ट करेंगे। हल्का हल्का सबसे पहले सारे मसालों को मैंने रोस्ट किया। अराउंड 2 मिनट में ये सारे अच्छे से रोस्ट हो गए थे। और फिर बाद में मैंने जो कोकोनट और तिल्ली है उसको इसके बाद डाला था। साथ में ही डाल देने से क्या होता है, वो जल जाते। और मैंने एक्चुअली सोचा था मैं एक रात पहले ही ये मसाला बना करके रेडी कर लूँगी, बिकॉज सुबह इतना टाइम नहीं होता। और पता है मुझे ऐसा लगता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो ना, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें होनी चाहिए आपके पास में खाने की, चटपटी सी। इंडिया में तो चलो, इंडिया में भी वैसे मैं लेके ही ट्रैवल करती थी, लेकिन वहाँ फिर भी चलो ऑप्शंस होते थे कि आपको बाहर मिल जाएगा। बट यहाँ पर वो अपना जो टेस्ट बर्ड जिस चीज़ों को पसंद करता है ना, वो मिलना मुश्किल है। तो मैंने वो भुने हुए मसालों में मिर्ची थोड़ी तेज़ करी और फिर उसके बाद में उसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, हल्का सा ठंडा होने के बाद में। और सॉल्ट भी इसमें मैं कुक करते टाइम डालूंगी। और ये पता है ऐसा मसाला बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं अपन। खुशबू इतनी मस्त वाली आ रही है ना, वाओ। साथ में ही मैंने ना दाल और चावल को भी अच्छे से वॉश करके, मतलब चावल और उड़द की दाल को अच्छे से वॉश करके दिन में ही भिगो दिया था, ताकि मैं रात में इसको पीस करके अवन में लाइट ऑन करके रख दूँगी तो मेरा मॉर्निंग तक के अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। बिकॉज़ ठंड इतनी ज़्यादा है, भले ही घर में हीटर चलता है, बट फिर भी टाइमली फर्मेंट करने के लिए मुझे यही करना पड़ता है। मैं अवन के अंदर लाइट ऑन करके रख देती हूँ और इसको मैंने अच्छे से पीस लिया। और इसको पीसने के टाइम पर मैंने थोड़ा सा कुकड राइस भी इसमें डाला था। कुकड राइस डालने से ना फर्मेंट भी अच्छा होता है, टेस्ट भी अच्छा आता है और थोड़ी सी सॉफ्ट भी बनती है। तो मेरे पास जो दिन का बचा हुआ चावल था ना, पका हुआ, वो बिल्कुल 1 चम्मच सा डाल दें, बस दैट्स इट। अभी ये जो बैटर मैंने पीस लिया था, इसको मैंने अवन की लाइट ऑन करके उसके अंदर डाल करके रख दिया। तो बहुत ही जल्दी, बहुत क्विकली फर्मेंट होता है। सो ये देखिए, एक्चुअली पता बहुत गर्म हो जाता है अवन उस लाइट की वजह से, सो इसलिए जल्दी से फर्मेंट हो जाता है। अभी यहाँ पर मैं दाबेली का मसाला रेडी कर रही हूँ। ऑयल मैंने लिया, ऑयल को हल्का सा गुनगुना हुआ ऑयल, तभी मैंने वो जो हमारा पीसा हुआ दाबेली का पीसा हुआ मसाला रेडी किया था ना हमने, अभी वो इसमें डाल दिया। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी इमली की चटनी और फिर उसके साथ सॉल्ट भी डालूँगी। एंड फिर लास्टली मैं इसमें थोड़ा सा जो हमने आलू आलू बॉईल करके रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर मैंने मसाले को पहले रोस्ट कर दिया। फिर मुझे लगा कि यार अब मसाला जल ना जाए, तो मैंने थोड़ा पानी डाला उसमें। और फिर ये साइड में इमली की चटनी की बॉटल रखी हुई है, उससे मैंने इमली की चटनी डाली, क्योंकि दाबेली का मसाला तीखा, खट्टा, हल्का सा मीठा और नमकीन होता है। तो सारे फ्लेवर्स चाहिए इसमें। इमली की चटनी डाल दी और आप चाहे तो इसमें थोड़ा आमचूर भी डाल सकते हैं, थोड़ा और खट्टा करने के लिए। मीठा मैंने इसमें कुछ इसलिए नहीं डाला बिकॉज़ जो इमली की चटनी थी उसमें ऑलरेडी गुड़ डला हुआ था। एंड फिर सॉल्ट डाल दिया और फिर उसके बाद में जो आलू मैंने बॉईल करके रखे थे वो डाल दिया। तो एक रात पहले रेडी करने से मुझे ये फ़ायदा मिला कि मेरा सुबह का वो बहुत ही ये हेक्टिक वाला काम जो था वो नहीं था। और अभी यहाँ आने के बाद में ये मील प्रेप आपने देखा होगा, यहाँ बहुत ज़्यादा चलता है, पहले से ही चीज़ों को रेडी करके रख लो। तो अभी धीरे धीरे मैं भी वो करने लग गई हूँ। नहीं तो पहले इंडिया में ऐसा लगता था अरे नहीं यार, रात में आलू का काम करके रखेंगे तो दिन दिन तक ख़राब हो जाएगा। बट यहाँ का एक्चुअली क्लाइमेट इतना सही है कि चीज़ें इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। और वैसे भी मैं फ्रिज में रखने वाली थी। सो ओह सब मैं निकली हूँ बाहर, मतलब मुझे थोड़ा शॉप में जाना था। तो ये देखो अराउंड 6 o'clock हो रहे हैं, शाम के 6 बज रहे हैं और सन्नाटा देखो आप। यस, तो हम गए थे रॉस। ठंडी अच्छी खासी थी, बारिश हुई थी तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट हाँ फिर भी थी। राम को लेकर के गए थे, ऐसी कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी। और मेरे पास एक्चुअली हैंड ग्लव्स नहीं था, तो हस्बैंड ने मेरे लिए ये वाला हैंड ग्लव्स सेलेक्ट किया, राम ने कुछ टॉयज सेलेक्ट किया और जो एक आध चीज़ें हम लेने गई थी वो लिए हमने। फिर रात को मैंने सारा काम वाइंड अप करके, फिर मैं डेली मोस्टली कोशिश करती हूँ कि कुछ देखूँ। तो मैं इस दिन भी नेटफ्लिक्स पर एक मूवी देख रही थी और मैं जब तक जगती हूँ तब तक राम मेरे पास ही रहता है। नींद आती है तो ऑफकोर्स वो मेरे पास ही सोफे पर सो जाता है, लेकिन वो अंदर नहीं जाता। पूरा घर मेरा अंधेरा हो रहा था, ये दोनों पापा बेटी चले गए थे सोने, सिर्फ मैं और राम जगे हुए थे। ये नेटफ्लिक्स की कोई सी मूवी है, मुझे नेम याद नहीं है। अभी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का, क्लाउडी वेदर था,
अराउंड आई थिंक 8:30 9 o'clock हो रहे होंगे सुबह के। थोड़ा लेट उठे थे हम लोग, हमारा प्लान था थोड़ा जल्दी उठने का। किचन पूरा मैसी है क्योंकि सारा काम चल रहा है। यहाँ पर इडली बना ली है मैंने, चाय बन रही है, पोहे के लिए चॉपिंग करके रखी है आलू प्याज की, दाबेली का मसाला रेडी है, एंड ये चटनी के लिए पीनट्स हैं। और यहाँ पे मैं जो उड़द दाल है वो पीस रही थी मेंदू वड़े बनाने के लिए, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला कि मुझे बहुत पसंद है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें बना कर ले जाऊँ, बट मैंने कुछ ज़्यादा ही बना लिया था, मुझे बाद में लगा, क्योंकि हमने सिर्फ दाबेली खाई थी और बच्चों ने थोड़ी बहुत मेंदू वड़े खाए थे। इडली तो हमने टच ही नहीं की थी बिल्कुल भी, इडली चटनी बिल्कुल टच नहीं की थी। पोहा एक्चुअली हमने ब्रेकफास्ट के लिए बनाया था ताकि मैं मतलब हम लोग खा करके फिर निकले थे पोहा खा करके, और बाकी सारी चीज़ें मैं पैक करके लेकर के गई थी। सो दाबेली को मैंने घी में अच्छे से मतलब ये पाव के अंदर वो मसाले को फिल करके थोड़ा थोड़ा सेव लगा लगा के मैंने अच्छे से उसको पका लिया था दोनों तरफ से घी लगा के। सो दाबेली रेडी हो गई थी एंड सारी चीज़ें रेडी थी। तो इडली पूरी बच गई थी, तो हमने नेक्स्ट डे उसको फ्राई करके खाया था, फेंका कुछ भी नहीं था। जैसे कि मैंने बोला, ख़राब नहीं होती चीज़ें इतनी जल्दी यहाँ पर, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी अच्छी लंबे टाइम तक की चल जाती। इडली भी बन गई, इसको भी पैक करूँगी एंड साथ में मैंने सारी जो दाबेलीज थी उनको इस तरीके से पैक किया है, तो अभी इनको सबको डब्बे में रखूँगी। एंड यहाँ पर मेंदू वड़े बन रहे हैं, ये अगर आप देखेंगे तो ये बिना मिर्ची के राम के लिए बने हैं और ये अब मिर्ची वाले हमारे लिए बन रहे हैं। ये मेरा अच्छे से नहीं डाला मैंने, तो तेल में भीगा नहीं है ऊपर वाला, इसको पलटूँगी ना तब जाके भीगेगा। तो फटाफट चाय थोड़ी एक्स्ट्रा बना ली थी कि इसको पैक कर लेंगे रास्ते में पीने के लिए। सो यहाँ मैंने ये जो वड़े थे इनको कैसरोल में रख लिया था ताकि ये थोड़े लंबे टाइम तक गर्म रहे, बिकॉज ये ठंडे अच्छे नहीं लगते। और कैसरोल में थे वो गर्म, मतलब एकदम हॉट नहीं थे बट हाँ गर्म थे। चटनी रेडी कर ली थी मैंने, और इसमें थोड़े नहीं, ये हमारे पूरी मिर्ची वाले थे और मैंने राम के जो बिना मिर्ची के थे वो अलग डिब्बे में रखे थे। सो बस हम लोग फिर निकल गए। हम लोगों का टाइम, हमने सोचा था 9 बजे तक निकलेंगे, बट हम सोकर इतना लेट उठे और हम लोग 11 बजे निकले अपने घर से, और बस निकले और बाहर ही बैठ गई मैं। टाड़ा, बस 10 मिनट में मैंने अपना पूरा गेटअप चेंज कर लिया। मैंने पहले तो वो जैकेट निकाला, काफ़ी गर्मी हो रही थी क्योंकि कार के अंदर टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। मैंने हेयर तो कोम नहीं कर पाई, बट मैंने अपना गॉगल फंसा लिया, लिपस्टिक लगा ली, सिर्फ लिपस्टिक, और ये जो मैंने ज्वेलरी पहनी है इससे मेरा चेहरा और मेरा पूरा लुक अलग से ही, मतलब ऐसा लग रहा है मैं रेडी हो गई हूँ। तो मतलब हम अगर अच्छे से एक्सेसराइज हो जाए, हल्की सी लिपस्टिक विपस्टिक लगा ले, तो हम थोड़े प्रेजेंटेबल दिखने लगते हैं। ये तो फर्स्ट क्लिप में जब हम जस्ट निकले थे और मेरे बाल गीले थे तब मैं बिल्कुल बुरी लग रही थी, बट लिपस्टिक और ज्वेलरी ने बिल्कुल लुक चेंज कर दिया। तो ये मैं घर से ही चाय लेकर के आई थी, तो मैं वही चाय पीने लग गई थी क्योंकि नाश्ते के बाद मेरे पास टाइम ही नहीं मिला था कि मैं चाय पीऊँ। तो मैंने अपना चाय पैक कर लिया था और मस्त पीते पीते खाते पीते, सोचा था खाते पीते निकलेंगे, बस पीते हुए निकल गई। ये आगे 3 फ्लोर का ब्रिज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ फोर व्हीलर का है, करेक्ट। और ट्रैफिक में फंसे हैं हम अगेन, पूरा रेड रेड, बट आपको हॉर्न की आवाज़ कहीं नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं। सब एकदम शांति से अपनी लाइन में चलते रहते हैं। सो अराउंड 350 किलोमीटर्स की डिस्टेंस थी, जो कि हम लोग 5 आवर्स में पहुंचने वाले थे। तो बीच में हम यहाँ पे एक रेस्ट एरिया था, वहाँ पर रुके थे। हम सब ने अपना अपना ब्रेकफास्ट जो मैं बना कर लाई थी वो खाया। सब ने दाबेली खाई, राम ने वड़े खाए, इवन टिम ने भी वड़े खाए दाबेली के बाद, बिकॉज उसको मेदू वड़े बहुत पसंद है। फिर नाश्ता करके थोड़ा बहुत फ्रेशन अप होके हमने आई थिंक 20 या 30 मिनट का ब्रेक लिया था। फिर हम लोग निकल गए एंड एक्चुअली रोड्स बहुत सही है ना, तो ट्रैवल वो पता नहीं चलता। 5-5.5 घंटे की जो ड्राइव होती है ना, काफ़ी स्मूथ होती है, तो मज़ा आता है। ये देखो, ये है एक्चुअल यूएसए का जाम, ठीक है। अभी ये वाइट वाली लाइट कार हटेगी तो देखना, वो आगे वो जो दिख रही है हमें, वहीं मर्ज होंगे हम भी यहाँ से जाकर के। वो जो लाइन दिख रही है एकदम ट्रैफिक वाली, और यहाँ देखो खतरनाक वाला जाम है आज, क्योंकि क्या हॉलीडे सीजन स्टार्ट हो गया है और अब ऊपर से आज फ्राइडे है, तो सब कहीं ना कहीं जा रहे होंगे, तो ट्रैफिक लाजमी है।
देखते हैं कब हम लोग को दिखा तो रहा है मैप में कि 18 मिनट का डिले होगा। लेट्स सी 18 होता है कि कितना, मतलब ये है कि ट्रैफिक रनिंग रहता है, भले वो एक के पीछे एक है लेकिन चलते रहेंगे है ना। मैंने आज कोम नहीं किया तो मेरे बाल बहुत ही बुरे लग रहे हैं। ये बस हम लोग अभी पहुंचने ही वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पे। अराउंड 4:30 के अप्रॉक्स हो रहा है, इसलिए इतना अंधेरा हो गया क्योंकि अभी मॉर्निंग मॉर्निंग बोल रही हूँ मैं, अभी विंटर्स चल रहे हैं ना, तो अंधेरा काफ़ी जल्दी हो जाता है। और ऊपर से उस दिन क्लाउडी वेदर भी था पूरा, इवन रास्ते में हमें कहीं कहीं स्नोफॉल भी मिला, हमें रेनी वेदर तो बहुत ज़्यादा मिला, तो इसकी वजह से थोड़ी सी स्पीड भी डिस्टर्ब हुई। सो बस हम पहुंच गए थे और फिर इसके बाद में मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया, और उस टाइम से जो मेरी व्लॉगिंग पोस्ट करना बंद हुआ, तो अब मैं आज जाके ऑलमोस्ट आई थिंक 15 डेज़ बाद मैं कुछ पोस्ट कर रही हूँ। आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ कितने दिन हुए। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। अब वापस कंटिन्यू करूँगी सारे व्लॉग्स शेयर आप लोगों से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।